चलिए विद्यार्थी, गुड आफ्टरनून। आज फिर हम लोग उपस्थित है ज्योग्राफी लेकर के। कल जितना पढ़े थे याद हुआ या नहीं, तो नहीं कमेंट्स में बता दीजिएगा। और कौन कौन जो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं और खास करके जो यहाँ पढ़ते हैं विद्यार्थी, वो लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि देख रहे हैं और कमेंट्स नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं देखे हैं, क्योंकि सुनाना न पड़ जाए। इसलिए जितना ये देख रहे हैं, ये छुट्टी का जो है आपका होमवर्क चल रहा है साथ साथ। और दोपहर में सोना नहीं है, क्योंकि सो गए तो फिर समझिए कि ठीक बात नहीं है, अपने आप से धोखा। ठीक ना। कल हम लोग इसमें चर्चा किए थे, कुछ और क्वेश्चन जो हम लोग देख चुके थे। 30 क्वेश्चन देखे थे इसमें, और इसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। लेकिन जितने भी यदि सो रहे हैं तो जगिए, और नहीं जगिएगा तो फिर नुकसान होगा, है ना। एक आपको जगाने के लिए एक शायरी बोल देते हैं। खुशी ना उगती खेत में, खुशी ना उगती खेत में, बिके न हाट बाजार। अपने अंदर ढूंढ लो, अपने अंदर ढूंढ लो, भरा अतुल भंडार। दूसरे जगह नहीं खोजना है, तुम्हारे अंदर वह सब चीज भरा हुआ है, बशर्ते तुमको समय से उसको जगाना होगा। समय से तुम उसको प्रयोग करना होगा, उपयोग करना होगा। सारे चीज आपके अंदर है ना। तो घबराना नहीं है, एक लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना है। आगे देखिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे कीजिए, 30 क्वेश्चन तक किया हुआ था उसका। चलिए देखिए क्या है। निम्न में से किसका भंडारण सीमित है? निम्न में से किसका भंडारण सीमित है ना। तो इसमें देख लीजिए, कोयला, सौर ऊर्जा, मिट्टी, हवा, है ना। अब भाई देख, भंडारण सीमित का मतलब ऐसा नहीं ना लग रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपका सीमित भंडार है, ये इसको जब उपयोग कर दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो खत्म क्या लग रहा है आपको कि सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, धूप मिलते रहेगा भाई, उसमें क्या दिक्कत है। हवा मिलते रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। मिट्टी की पूरा पृथ्वी मिट्टी पे है ना। तो घटेगा क्या भाई? तो कोयला का जो है भंडारण सीमित है। यदि कोयला लगातार निकलते गया तो वह खत्म हो सकता है। इसलिए निम्नलिखित में से किसका भंडारण सीमित है? तो वह ऑप्शन नंबर 1 कोयला का। कोयला का याद कर लीजिएगा, कोयला। आगे सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? सोपानी कृषि किस राज्य में? सोपानी कृषि होता है क्या भाई? सोपानी कृषि सीढ़ीनुमा कृषि होता है। सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है ना। तो सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पे जरूरत पड़ता है? तो यह जरूरत पड़ता है लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। जहाँ पहाड़ वाला इलाका है वहाँ अक्सर देखने को मिलेगा, और यह हिमालय के लगभग में देखने को मिलता है ना। इसलिए हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, है ना। तो यह उत्तराखंड जो है आपको हिमालय के नीचे है, इसलिए आपको ये ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में लगेगी। ठीक, सोपानी कृषि देखने को मिलता है उत्तराखंड में। आगे देखिए, बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण को क्या कहा जाता है? ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा स्क्रीन में आपका प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा छोटा कीजिए। बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है भाई? तो पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देख लीजिए, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जय है, अजय है ना। तो इसमें क्या है भाई? कोयला तो एक बार यदि खत्म कर देंगे, एक बार जला देंगे तो फिर वह लौट के नहीं आएगा वो कोयला, है ना। इसलिए अनवीकरणीय, ऑप्शन ए। कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? आप भी पढ़े होंगे, कोयला कई तरह के होते हैं, उसमें सबसे बढ़िया यदि कहा जाए तो वह होता है एंथ्रासाइट का कोयला। एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है ना। तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, परमाणु शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध
है ना, वहां पे आगे बढ़िए। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? बॉम्बे हाई में, अंकलेश्वर में, नौगांव में, डिगबोई में। तो ऑप्शन नंबर डी डिगबोई होगा इसमें। इस क्वेश्चन कल भी आया था, रिपीट हुआ है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। यूरेनियम ऑप्शन में है, पेट्रोलियम है, चुना पत्थर है, कोयला है, इसलिए इसमें ऑप्शन लगे पेट्रोलियम। चलिए, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक मिलता है? भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक मिलता है? तो वह मिलता है जलोढ़ मिट्टी का। कौन सा मिलता है? जलोढ़ मिट्टी का। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, है ना। ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी लगभग मिलता है ज्यादा। भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? बिहार में होता है का जी? बिहार में नहीं होता है ना। उत्तर प्रदेश में भी नहीं होता है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा यदि कहा जाए तो वह झारखंड में होता है, झारखंड में। ऑप्शन बी। चलिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। रेगुन लिखा हुआ है, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम आप लोग को भी याद है ना। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। चलिए, किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? किस राज्य में अधिक वनों का विस्तार है? आपको भी पता है, वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश, यानी वनों का विस्तार जो सबसे अधिक है वो मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, कांडला है। तो यह सबसे ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का किया जाता है। टंगस्टन का क्या में है? ए में टंगस्टन, ऑप्शन नंबर ए लगाइए टिक। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? भाई, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज मिलता है? तो तांबा मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, लोहा मिलता है। सबसे बरियार मिलता है लोहा। सोना मिल जाता तो कोई बात नहीं, भारत ऐसे सोने का चिड़िया था, लेकिन सब इसको लूटपाट लिया अंग्रेज। अगला देखिए, कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? आपको भी पता है कि कपास की खेती होती है वहां पे काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है भाई? तो कपास की खेती होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी कपास, काली मिट्टी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? डिगबोई है, झरिया है, घाटशिला है, जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है भाई। एकरा में स्वतंत्रता दिया गया है, समता के अधिकार 14 से 18 है ना, और 19 से 22 जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है। तो इसमें जो है कह रहा है ना, कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में, मृदा संरक्षण में, जल संरक्षण में, खनिज संपदा संरक्षण में, तो वन्य जीवों का यानी किसी भी आप जीव की जो है आप उसकी स्वतंत्रता है, आप उसको न मार सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए टिक। ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी विद्युत। ऑप्शन बी विद्युत। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो वह होगा गोंडवाना के समूह। ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना समूह। गोंडवाना भूमि है ना, पढ़े ना चट्टान में। चलिए आगे देखिए, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है?
तो सबसे सर्वाधिक मिट्टी उपजाऊ होती है पर्वतीय होती है, मरुस्थलीय होती है। मरुस्थल में तो इसी जानते हैं ज्यादा कटीले कांटा होता है भाई, है ना। अब पर्वतीय में क्या होगा, ज्यादा वहां पे पहाड़ ये पेड़ पौधा रहता है। चलिए इसमें पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ हमारी है, उपजाऊ मिट्टी में जलोढ़। भारत के किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, मध्य प्रदेश वनों वाला राज्य। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, क्या चीज से संबंध है भाई डाकू का, है ना। तो इसमें संसाधन के संग्रहण काहे करेगा वो, है ना, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी में लगाइए, संसाधन के नियोजित दोहन से। काला हीरा किसे कहा जाता है, काला हीरा किसे कहा जाता है, तो इसमें कोयला को कहा जाता है काला हीरा। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल क्या है भाई, टेक्सोल एक तरह से एक दवाई का एक समूह है ना, और वह कैंसर में जो है काम आता है, वह कैंसर रोगी को जो है वह दिया जाता है ना। तो आ जाता है कैंसर, ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जय अजय, है ना। तो जय अजय का तो कोई मामले नहीं है जी। अब ये मामला देख लीजिए, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो पेट्रोलियम जब एक बार आप गाड़ी में चला लेंगे या जला देंगे तो फिर क्या उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यह अनवीकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, कल हम लोग इसमें चर्चा किए थे, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है ना। तो फ्लोराइड का हुआ है, क्लोराइड का हुआ है, आर्सेनिक का हुआ है, लौह का हुआ है। तो इसमें हुआ है आर्सेनिक का जो हुआ है दोहन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, चलिए सबको पता है, मयूर, मोर। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, कौन है भाई, बिटुमिनस। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, इनमें से सभी। बिटुमिनस आप जान रहे हैं कि कोयला का एक प्रकार है, आप एंथ्रासाइट जान रहे हैं कि कोयला का सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है। तो यही वाला नहीं है हेमेटाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए हेमेटाइट में। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो वह 10 किलोग्राम का होता है भाई। इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाइए टिक, ऑप्शन नंबर सी 10 किलोग्राम। गोंडवाना समूह के कोयलों का निर्माण, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था भाई, तो 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पूर्व पहले, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए टिक लगा दीजिए। जब वीडियो देखेंगे तो कॉपी रखिएगा साथ में, और उस कॉपी पर जो है थोड़ा थोड़ा अपना लिखते जाइएगा वर्ड, कि उसको मान लीजिए जैसे वीडियो देख लिए तो फिर उसको थोड़ा सा रिपीट कर लिए, रिवाइज कर लिए। संसाधनों के कितने वर्गों में बांटा गया है ना। तो संसाधन को जो है 4 भाग में लगभग बांटा गया है। चलिए आगे देखिए, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है, तो संसार में जल शक्ति, वन, नदियां, खनिज जहां मिल गया भाई सोच लो माले माल हो जाएगा वह देश। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक कहलाता है, तो इसमें 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो समुद्री रेखा होता है, जो समुद्री आपका इलाका है, उस आपका जहां तक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से लगभग 200 किलोमीटर तक जो है, जहां तक वह रेंज आएगा, वह जो है कहा जाता है अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है।
लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग, प्रवाह, अनवीकरणीय योग। चलिए आगे। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अजय, चक्रीय, पुनः प्रतियोग, मानवकृत, पुनः प्रतियोग। 70 तक ही करेंगे आज। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है भाई? तो अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जय है, व्यक्तिगत है ना। तो पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, है ना। भले मशीन खराब हो जाए फिर मशीन लगा दीजिए, पवन ऊर्जा फिर से इस्तेमाल कीजिए, यानी नवीकरणीय। निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? प्रवाह होने वाला। तो इसमें नदी, पेट्रोल, कोयला, वन। नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया? है ना, तो वह लाया गया 1975 ईस्वी में, है ना। तो 1975 ऑप्शन नंबर डी। आज इतने तक छोड़ देते हैं बच्चे। कितना क्वेश्चन बच गया है? ढेर सारा है। चलिए छोड़ दीजिए, अगला दिन देखेंगे। 130 तक बहुत है तो चलिए अब अगला दिन देखेंगे। आज बहुत ज़्यादा हो गया और दोपहर भी काफ़ी हो गई भाई। इतना धूप में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप लोग को पढ़ने के लिए जो है आपको प्रेरित कर रहे हैं। पढ़िए 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 और जाग जाइए और अपने आप को जो है अपनी कलम से तकदीर अपना लिख दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।